Okay. कर दिया। जय गुरु जी। आई होप आई एम ऑडिबल। आवाज क्लियर है? जय गुरु जी। Send some indication. आवाज क्लियर है? कैन यू गिव मी एन इंडिकेशन? ओके। जय गुरु जी। ओके जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो आपका बहुत 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 शुक्राना। एंड आई वुड लाइक टू थैंक Sandhu uncle, Babu auntie, and of course Sonia auntie for giving me this opportunity, and of course Guruji Maharaj, जिनके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, and for giving me this opportunity, I'm really very thankful. तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने आप को. आई एम युवराज. आई एम बेस्ड इन चंडीगढ़ and I stay in Zirakpur, Mohali, Punjab. And I am relatively a very new Sangat. And मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था 2013 में. And तब I was a complete नास्तिक. And मैं किसी मंदिर गुरुद्वारे कहीं नहीं जाता था. And my wife told me about Guruji, and उसको कहीं से सत्संग का इनविटेशन आया एंड शी फोर्स्ड मी कि चलो, बट आई कैटेगरिकली टोल्ड हर दैट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एंड आई डोंट बिलीव इन एनी गुरु बाबा जी एंड किसी को नहीं मानता हूँ. सो शी वेंट एंड आई स्टेड बैक होम. सो वो एक 2013 में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हुआ था गुरुजी का हमारी लाइफ में, बट कभी नहीं ये हमने मतलब बिलीव किया. Then things turned around and we suffered huge losses, and I lost my father in 2016. So, and I used to switch between Bombay and Chandigarh. So, but then I decided to stay back in Chandigarh after my father's demise. तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे आई रियलाइज दैट वी आर इन ह्यूज डेट एंड बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट आई कमिटेड माई सेल्फ कि नहीं, मुझे इसको क्लियर करना है एंड ऐसे ही आई कांट रन अवे. सो इन 2017 February कोर्ट ने जजमेंट, verbal judgment दे दी that the possession of my industrial plot will be handed over to the bank if I don't pay the money. And उन्होंने डेट दे दी 6th April 2017 की, that either you pay the money or the physical possession will be handed over on this mentioned date, 6th April. So I went to the bank and I committed that, you know, before on or before 31st March, I'll repay everything, and I won't let, you know, take the further proceedings. तो 24-25 मार्च आ गई, कुछ नहीं हुआ. आई हैड asked various property dealers in and around Chandigarh कि मेरी जो फैक्ट्री का प्लॉट है वो बेच दीजिए, so that I at least retain my infrastructure. मैं काम तो करने लायक हो जाऊंगा, कहीं फैक्ट्री शिफ्ट कर लूंगा रेंट पे, but at least I'll have the infrastructure to work on. तो बट कुछ नहीं हुआ. 24-25 आ गई, कुछ नहीं हुआ, एंड आई वॉज बीइंग प्रेशराइज्ड अ लॉट.
So all of a sudden I get a dream of गुरुजी, और गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तू इतना परेशान क्यों है। तो मैं गुरुजी से टेलीपैथी ड्रीम में ही बातचीत कर रहा हूँ कि नहीं, मैं जी अपनी ज़बान दा बड़ा पक्का है ते आई कैनॉट जस्ट रन अवे ऐसे ही, और मैं अपनी वर्ड्स को पूरा कमिट करता हूँ। तो गुरुजी मुझे नींद में ही, मैं सो रहा हूँ और मुझे कह रहे हैं कि जा तू, कोई तेनू टेंशन लैन दी लोड़ नहीं, जा तेरा कल्याण किता, ऐश कर। तो आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आई टोल्ड माई वाइफ कि यार ऐसे ऐसे एक गुरुजी तुमने 2013 में जिक्र किया था, वो रात को सपने में आए थे। तो शी टोल्ड मी, देखो गुरुजी तो ऐसे ही ब्लेस करते हैं, और तो तुम तो ब्लेस्ड हो, तो डोंट वरी। तो बट कुछ नहीं हुआ। 6 अप्रैल आ गई, तो माहौल घर का वॉज वेरी टेंस्ड, एंड एवरीबडी वॉज कोर्स अंडर ह्यूज स्ट्रेस। तो जी हमने, आई डिसाइडेड, आई वोक अप एंड आई सॉ द एटमोसफेयर ऑफ द होम। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा जी ऐसा है कि माहौल बहुत टेंस्ड है, आई एम गोइंग टू द फैक्ट्री, देखा जाएगा जो भी होगा। तो I went around 8 o'clock in the morning. I left from home 8:15. I reached my factory. 8:30 बजे मेरे को एक प्रॉपर्टी डीलर का कॉल आया। तो कॉल आया तो ही सेड कि आपने अपनी फैक्ट्री बेचनी है जी। मैंने कहा जी बेचनी तो है, बट ऐसे 8:30 बजे सुबह फोन के ऊपर तो क्या बात होती है, आप मतलब अरेंज करो, मीटिंग अरेंज करो, विल सी टू इट। तो वो कहता जी ऐसा करो, आप 10:30 बजे आ जाइए। उसने अपना एड्रेस दिया, वी वेंट देयर, एंड 11 सवा 11 के बीच में वी स्ट्रक द डील। वो हो गया, काम हो गया। सो आई आज दी बायर कि भैया ऐसे ऐसे है, एंड मेरा तो आज केस है, तो आप बैंक जाके ही पेमेंट कीजिए। ही ऑल्सो म्यूचुअली एग्रीड कि चलो बैंक ही चलते हैं। बैंक जाके उसने पेमेंट हैंड ओवर करी, एंड उसने मतलब बैंक ने एग्री कर लिया, एंड द बैंक वेंट टू दी कोर्ट एंड टोल्ड द जज कि भैया ऐसे ऐसे सारे डील हो गया है। सो बट हम लोग इतने नाशुक्राना होते हैं, मैं आई फॉरगॉट अबाउट गुरुजी, यू नो, इनटू द एक्साइटमेंट आई फॉरगॉट एवरीथिंग कि गुरुजी इतना सपने च आए सीगे, ही ब्लेस्ड मी, और उन्होंने ही करवाया ये जो भी करवाया। तो 3-4 महीने के बाद गुरुजी अगेन, आई वाज इनटू मेडिटेशन। तो गुरुजी मेरे मेडिटेशन के दौरान फिर आए और मुझे बोलते, कहते यार बड़े नाशुकराने हो। तो मैं कहा जी क्यों, क्या हो गया? कहता ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਖਵਾ दो। सो आई रियलाइज्ड कि हाँ ऐसे ऐसे गुरुजी सपने में आए थे 3-4 महीने पहले, और उन्हीं की ब्लेसिंग से सब कुछ हुआ है। एंड देन एंड कुदरती, इट वॉज पूरनमाशी दैट डे, एंड सत्संग था। सो गुरुजी की आज्ञा से देन हमने गुरुजी को मीठा खिलाया। तो that was the way I and our family got connected with Guruji, and since then we have never looked back, and हम लोग गुरुजी की भक्ति से एंड गुरुजी को याद करते करते अपना हर दिन हर पल निकालते हैं, एंड उनका बहुत 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 शुक्राना हर पल करते हैं। एंड मतलब we have risen in our lives in such a way that जो contentment है लाइफ में वो बहुत बड़ी है। पैसा एंड मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो चलो गेन्स हम कर ही रहे हैं, बट जो एक कंटेंटमेंट है जिंदगी के अंदर कि हाँ बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने, और गुरुजी के हुक्म से ही एंड ब्लेसिंग से ही हर चीज़ हमारी लाइफ में है। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। एंड आगे अगर हम सत्संग की बात करें तो उसके बाद भी वी डिडंट, I personally, my wife started
going to the satsang and having complete faith on Guruji. But मेरा तब भी कनेक्ट जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम ट्राई एंड टेस्ट बहुत करते हैं, एंड ये गुरुजी की सिंप्लिसिटी है, और गुरुजी ने जिसको शरण में लेना उसको ले ही लेना है. तो आई यूज टू बी वेरी कि गुरुजी का मतलब ठीक है, ओके है, सब कुछ इज फाइन, बट कभी वो कनेक्शन इतना ज्यादा हार्डकोर नहीं बना था. बट धीरे धीरे अगर गुरुजी ने लेना था तो उन्होंने ले ही लेना था अपनी शरण में. तो देन व्हाट हैपेंड इन 2018 December, वी हैड अ क्रिसमस पार्टी एट आवर होम. तो हमने क्रिसमस में खूब पार्टी करी, एंड बहुत आई ओवर एट अ लॉट. तो मुझे गैस्ट्रिक हो गया बहुत ज़्यादा. सो 24th की नाइट को वी हैड दिस पार्टी, क्रिसमस पार्टी, एंड ईव को. एंड मैं हफ्ते भर मैंने बहुत आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक एंड घरेलू नुस्खे सब आजमा लिए, बट मेरा गैस्ट्रिक इतना बढ़ गया दैट मुझे ग्रीन कलर के वॉमिट्स तक आने लग गए गैस के. सो फिर 31st न्यू ईयर ईव का सत्संग था बहुत बड़ा. तो माय वाइफ टोल्ड मी दैट मैंने तो जाना ही है. तो मैंने कहा चलो आई विल टेक यू देयर. तो आई वेंट, वी बोथ वेंट, एंड मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा यार मुझे बहुत गैस्ट्रिक है, एंड हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद लेना पड़ेगा, तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि और कुछ हो जाएगा. तो शी वेंट इन. मैं आधा पौना घंटा गाड़ी में ही बाहर बैठा रहा. सत्संग स्पीकर पे चल रहा था, तो आई वॉज लिसनिंग टू इट, एंड ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी की टेलीपैथी हुई, एंड गुरुजी टोल्ड मी कि इसी चाह प्रसाद ने तो तेनू ठीक करना सीगा ते तू आया नहीं. ते आई गॉट शॉक्ड. मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मेरे से गलती हुई. इतनी देर में माय वाइफ केम बैक कि चलो हो गया मेरे भाई, मैंने टेक लिए दर्शन, एंड चलो. सो आई आस्क्ड हर कि नेक्स्ट सत्संग कब है. सो शी वेंट इनसाइड. शी टोल्ड मी दैट इट इज टुमारो ऑन दी 1st of January. सो मैंने कहा यार निधि, मैं मतलब आई विल तो डेफिनेटली गो, कि गुरुजी का हुक्म हुआ है एंड आई हैव टू गो. सो वी वेंट देयर. द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज अ डे सत्संग. तो हम लोग गए हैं सुबह. आई हैड चाय प्रसाद, आई हैड प्लेट भर के पकौड़ा प्रसाद एंड हलवा प्रसाद, एंड देन वी हैड लंगर प्रसाद. तो जब मैं वापस निकला तो जीरो गैस्ट्रिक, मतलब नथिंग एट ऑल. एंड जो मैं हफ्ते से हर दवाई खा चुका था, ट्राई कर चुका था घरेलू नुस्खे, वो सब फेल थे. सो गुरुजी का मतलब जो लंगर है, जो चाय प्रसाद है, हलवा प्रसाद है, एनीथिंग, इवन जल प्रसाद इज अ मेडिसिन. ये गुरुजी दे वचन ही हैगे दैट मतलब सत्संग ते लंगर, दवाई ते घरे जाके मिठाई. सो इट इज डेफिनेटली ट्रू. उनका हर वचन इज वेरी मच ट्रू. तो मूविंग फॉरवर्ड देन वो फिर ट्राई एंड टेस्ट वाली चीजें चलती थी. तो वैसे तो गुरुजी दे ही वचन हैगे हैं दैट गुरुजी ने ही बोला था दैट मैं शिवनी महाशिव है. तो वो मैं हर जगह सत्संग में, जब व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू दी सत्संग, मैं हर जगह सुनता था, और मैं गुरुजी को ही बोलता था कि गुरुजी मतलब ऐसे कैसे कोई एक इंसानी रूप में शिव, महाशिव कैसे हो सकते हैं. सॉरी गुस्ताखी माफ गुरुजी, बट ये मतलब वो जानी जान है, वो सब जानते हैं. सो दिस क्वेश्चन यूज्ड टू अराइज इन माय माइंड. सो अगेन गुरुजी दे अपने ही तरीके हैं जी. गुरुजी अपने आप आपको आंसर दिला देते. सो माय सिस्टर, माय एल्डर सिस्टर स्टेज इन मुंबई and she is into media industry. So
वहाँ गणपति बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब तो हर जगह ही बनता है, बट महाराष्ट्र बॉम्बे के अंदर बहुत धूमधाम से बनता है। तो एक बड़ी फेमस रेनाउंड एक्ट्रेस हैं, तो उनके घर गणपति थे, एंड माय सिस्टर हैड कमिटेड 2-3 जगह कि शी विल गो, एंड आई थिंक इट वाज द 10th डे, जो फाइनल डे होता है गणपति विसर्जन का। तो उसने कमिटमेंट कर रखी थी कि 2-3 जगह उसने दर्शन करने हैं गणपति जी के। सो वो जिनके घर पहले गई, शी इज़ अ वेरी फेमस एंड रिनाउंड एक्ट्रेस, तो वो जैसे ही उनके घर एंटर हुई, तो उसको लगा जैसे गुरुजी ने कहा कि मेरा बेटा ऑटो में नहीं जाएगा। तो माय सिस्टर वाज लाइक कि ये मतलब कैसे गुरुजी, मतलब कैसे, मतलब मैं कहती उसको समझ ही नहीं आया पहली बारी कि मतलब ऑटो में नहीं, कहती मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ और मैं बेटी हूँ, मैं बेटा नहीं हूँ। सो शी लेट इट ऑफ कि चलो ऐसे ही मुझे भलेक्का लगा होगा। तो थोड़ी देर बाद ही मिन्नी को फिर से ऐसा लगा, सिस्टर को, कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेनू क्लियरली कहता है मेरा बेटा ऑटो से नहीं जाएगा। तो मिन्नी ने चलो बोला सिस्टर ने कि शी डरते डरते शी आस्क्ड कि द लेडी कि अ, कि आप कैसे लेके जाओगे। तो शी टोल्ड मिनी दैट मेरी गाड़ी तो सर्विस पे गई हुई है, सो माय कजन इज कमिंग इन एंड उसकी गाड़ी में हम विसर्जन के लिए जाएंगे। तो मिनी ने दर्शन किए। व्हेन मिनी वाज अबाउट टू लीव, तो इतने में ही उसका, उस लेडी के कजन जो जिसने आना था लेने के लिए, उसका फोन आया दैट ही स्ट्रक इन अ बैड जैम एंड वो 2-3 घंटे से पहले नहीं पहुंच पाएगा। तो एंड टाइम निकल रहा था। तो शी टोल्ड मिनी कि यार वो कज़न तो नहीं आ रहा है मेरा, तो ऐसा करती हूँ मैं ऑटो में ले जाऊंगी। देन एवरीथिंग वाज लाइक, समझ आया मिन्नी को कि अच्छा ये गुरुजी और सब मतलब प्री प्लान उनको पता था। एंड देन मिन्नी कहती कि नहीं नहीं नहीं, हुक्म हो चुका है एंड ऑटो में तो नहीं जाएंगे। And that was basically, I think Guruji wanted to tell me that he is Mahashiv, and गणपति जी of course उन्हीं के बच्चे हैं और हम सब भी उन्हीं के बच्चे हैं। तो ऐसे गुरुजी की महिमा बहुत चलती रहती है हर जगह हर पल। आई थिंक everybody life, after connecting with Guruji and coming under his sharan, has become a blissful life. Every moment is so joyful, and बहुत चीज़ें बदल गई हैं। आई वॉज वेरी ईगोइस्टिक, आई वॉज वेरी एरोगेंट, एंड गुरु जी ने कैसे वो चीज़ों को बाहर निकाला है हमारी लाइफ से, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। तो व्हेन आई came under his sharan completely, I surrendered myself. तो we went to Dugri for the first time. तो उससे पहले when we lost my father, when I lost him, तो we were not in very much into talking terms, my father and me. So and my mother gave me a call a day before his demise. तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे his health is deteriorating, so देख लो। आई वॉज इन बॉम्बे, तो क्या करना है। तो आई इन माई ईगो आई टोल्ड हर दैट प्लीज आप हॉस्पिटल ले जाओ, आई विल सी टू इट। एंड it was Dussehra that day, so there was no senior doctor available in the hospital. So my father told my mother कि नहीं, घर ले चलो, कल आ जाएंगे। वो कल कभी नहीं आई उनकी। तो एंड दैट ग्रज आई वॉज लिविंग विद, मुझे बहुत ग्रज था इस बात का कि मेरी ईगो की वजह से आई कुड नॉट इवन टॉक टू माई फादर एंड ही लेफ्ट अस। सो then we went to Dugri, and
मुझे बिल्कुल लास्ट में पीछे वॉल की तरफ मतलब सेवादारों ने बिठा दिया. And all of a sudden I was seeking blessings from Guruji that please bless everybody in our family and all. So it just popped up कि प्लीज पापा जहाँ पे भी हैं एंड प्लीज ब्लेस हिम. तो मुझे गुरुजी एकदम से बोलते कहते प्रमोद किथे किथे नहीं है, प्रमोद तो मेरे नाल बैठे है. ते आए गॉट एकदम से ऐसे कि ये क्या हुआ. तो गुरुजी कहंदे कहंदे तैनू मिलावा. सो ही मेड मी मीट माय फादर एंड उन्होंने दर्शन कराए पापा के. एंड देन गुरुजी टोल्ड मी कि आज तो मैं तेरा प्यो हाँ. तो तब से आज तक मतलब ही इज़ माय फादर, ही इज़ जानी जान एंड टू ऑल ऑफ अस आई थिंक. So similarly, one incident happened with my grandfather that we lost him last year. So he was again, not into any, God को नहीं मानते थे and मना भी नहीं करते थे but मानते भी नहीं थे. तो and he used to drink daily, my grandfather. तो after when my father died, so my mother and my grandfather used to sleep in one room. तो मम्मी बहुत मानते थे बट दादाजी एकदम नहीं. ही वॉज वेरी कि मैं किसी की फ़ोटो नहीं रखूँगा, किसी का कुछ नहीं रखूँगा कमरे के अंदर, तुमने रखना बाहर रखो. तो बट 7-8 दिन पहले उनकी डेथ से तो मम्मी ने कहा कि प्लीज़ रखने दो कि मेरे को सुबह उठ के गुरुजी के दर्शन करने होते हैं. तो ही एग्रीड कि चलो ठीक है रख लो. तो देन मतलब 1-2 दिन पहले उनकी डेथ से मुझे बोलते कहते यार ये तुम्हारे गुरुजी जो है ना ये शराब नहीं पीने देते मुझे, मेरे को कॉन्शियस कर देते हैं. तो बट देन 2 days later वी लॉस्ट हिम. तो एंड आई वॉज सिटिंग, जो 10 दिन बाद होता है क्रिया, तो क्रिया में मैं बैठा हुआ था. सो एवरीबडी गॉट इमोशनल, माहौल भी ऐसा होता है. तो आई वॉज इनटू टीयर्स और मैं गुरुजी को याद कर रहा था कि प्लीज़ ब्लेस हिम. तो गुरुजी अगेन केम इनटू माय टेलीपैथी एंड ही मेड मी सी दैट कहते कि चल मैं तेनों दिखाना. मैं बड़े प्यार नाल लैके गए हैं. ते ही शोड मी एवरी the whole scene that दूत आए हुए हैं and they were about to hit my beat my grandfather. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ that ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸੰਗਤ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ. ਐਂਡ he was absolutely fine. He was working, he was active, and everything happened within 5 minutes. कि उनको एकदम से ब्रेथलेसनेस हुई. he had his lunch around 2 o'clock. 3 बजे उनको ब्रेथलेसनेस हुई. माई वाइफ कॉल्ड मी अप कि उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है. एंड आई थिंक 3:10 पे he was no more. So within 10 minutes everything happened. And बहुत प्यार से गुरुजी उनको लेके गए. बट स्टिल वी ह्यूमन माइंड, आर ह्यूमन माइंड इज़ वेरी हम लोग मानते नहीं हैं जल्दी से. तो मुझे ऐसे ही लगता था कि यार ये ना इट इज़ अ वेग इमेजिनेशन मेरी कि मैं अब गुरुजी को बहुत मानता हूँ, तो मुझे हर चीज़ में ऐसा ही लगता है. तो रिसेंटली आई हर्ड अ सत्संग कि व्हेन गुरुजी वाज अलाइव, तो एक बहुत बुजुर्ग अंकल थे एंड उनको जवाब दे दिया था डॉक्टर्स ने. एंड ही वेंट टू गुरुजी एंड ही रिक्वेस्टेड कि मुझे मतलब जन्नत ही नसीब हो, मुझे नर्क ना भोगना पड़े. देन उनके घर पे दूत आए. एवरीबडी सॉ एंड दे वर अनेबल टू टच हिम. एंड उन्होंने दूतों ने ही सबको बोला दैट ये गुरुजी की वजह से हम टच नहीं कर पा रहे हैं, इनको ले जा नहीं पा रहे हैं.
So I realized that it is all done by Guruji, and ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुरुजी अगर सपने में या टेलीपैथी में कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ट्रुथ है. इट इज़ नॉट आवर इमेजिनेशन. ये मतलब मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा और सबको यही आई वॉन्ट टू टेल पीपल दैट उनके हुक्म के बिना नॉट इवन अ सिंगल थिंग कैन बी इमेजिन्ड गुरुजी से रिलेटेड. तो बहुत चीज़ें हुई. एंड देन ड्यूरिंग दी कोविड टाइम, लॉकडाउन के दौरान, my mother is a diabetic from past 35 years. So during the lockdown, उनके पैर में गैंग्रीन हो गई. So टफ था. शी इज एजेड एज वेल. शी इज अराउंड 68. तो एवरीबडी वॉज वेरी एक तो डर का माहौल वैसे ही था कोविड को लेके. सो वी वर वेरी कंफ्यूज्ड कि यार क्या करें. वी टुक हर टू फ्यू प्राइवेट डॉक्टर्स. सो बट पीजीआई ले जाने की वी वर नॉट इन एनी मूड बिकॉज ऑफ द कोविड सीन, और वहीं पे सारे पेशेंट्स थे एंड ऑल. तो हमने प्राइवेट दिखाया, बट वी वर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द प्राइवेट के ट्रीटमेंट्स जो थे. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी को वी ऑल वी वर ऑल प्रेइंग टू गुरुजी दैट प्लीज गुरुजी दैट तुसी सामना. सो माय मदर rang up in PGI, and she conversed with the HOD. तो HOD बोलता कि मैम आप ना ऐसा करो, आप आ जाओ और आप लेकिन हॉस्पिटल में मत आना, पार्किंग में ही आई विल कम. So HOD is Bharat Ratan. He is awarded with Bharat Ratan, and he along with the complete team started visiting mummy in the parking lot. So 3-4 बारी जब तक मतलब मम्मी का वो गैंग्रीन ठीक नहीं हुआ, वो पार्किंग में ही आता था. एंड इवन द सर्जरी विच ही डिड, उसको थोड़ा सा एम्प्यूटेट करना था फिंगर को, पैर की. So even the surgery was done by the HOD of PGI of that department in the car itself, हमारी गाड़ी के अंदर ही. तो इट इज ऑल अ ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी दैट इतना बड़ा HOD PGI में लोगों को मतलब जूनियर डॉक्टर नहीं ट्रीट करते ढंग से. सो शी वॉज ट्रीटेड इन द पार्किंग लॉट कि आप मतलब अंदर मत आइए एंड बाहर ही बैठिए. तो दिस इज ऑल अ ग्रेस ऑफ गुरुजी. एंड जितनी भी गुरुजी को हम शुक्राना करें वो बहुत थोड़ा है. एंड इट इज लाइक आवर लाइव्स हैव टोटली चेंज्ड after coming in the sharan of Guruji. And we just pray to Guruji, request Guruji that please Guruji सब पे अपनी मेहर रखें, एंड ये कोविड वाला टाइम थोड़ा जल्दी सबके लिए ख़त्म करें यहाँ से. एंड शुक्राना गुरुजी, जितना आपका शुक्राना करें उतना कम है. लव यू गुरुजी. आई थिंक this time now I have taken a lot of time, and thank you so much Guruji. Love you. Keep blessing everybody in this universe, every single particle of this universe. Please 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 keep blessings, और हमें अपनी शरण में रखना always. And we all love you Guruji. Thank you. Thank you. Jai Guruji. Jai.